मैं विवेक कुमार एडवोकेट विक्टोरिया हाई स्कूल एसोसिएशन का सचिव हूँ। और विक्टोरिया हाई स्कूल एसोसिएशन द्वारा संचालित विद्यालय विक्टोरिया इंटर कॉलेज पे माफियों ने कब्जा कर लिया है और वहाँ बच्चों की पढ़ाई के स्थान पर पार्किंग स्थल बना दिया है। बच्चों की तादाद में गाड़ियों का जी वहाँ पार्किंग हो रही है। कब से हो रही है? ये 2017 के करीब से हो रही है और 2017-18 से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। 2019 में इस पर जांच होने के बाद रिपोर्ट आ गई कि अवैधानिक तरीके से धनोगाई और पार्किंग हो रही है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं की। अब प्रशासन की तरफ से इसमें समुचित कार्रवाई की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इस अवैध प्रबंध तंत्र के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कौन लोग हैं? ये मतलब कॉलेज के जो प्रिंसिपल और शिक्षक लोग या प्रबंध तंत्र यहाँ पे प्रबंध तंत्र भी अपने आप में फर्जी है और वही प्रबंध तंत्र अवैध वसूली में लिप्त है। अच्छा, आप बताइए, बच्चों के स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो उसका प्ले ग्राउंड भी होता है, तो कहाँ बच्चे खेलेंगे? ये जहाँ पे पार्किंग स्थल बना है ये बच्चों का प्ले ग्राउंड है। आज की तारीख में बच्चों के खेलने की जगह खत्म हो गई। बच्चों की जान को खतरा है। कोई वाहन बैक होते समय किसी भी तरीके से किसी छात्र के साथ दुर्घटना भी घटित हो सकती है। पार्किंग की आड़ में अनेक अवैधानिक लोग वहाँ पे एंटर करते हैं जिन्हें विद्यालय में नहीं घुसना चाहिए। कभी भी इस पार्किंग की वजह से किसी भी बच्चे के साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। इसका उत्तरदायित्व भी इस अवैध प्रबंध तंत्र का और प्रशासन का होगा। आप लगातार इसको लेकर शिकायतें करा रहे हैं जी, तो क्या इस पर प्रशासन का क्या रुख रहता है? आप माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से भी मिले जी जी जी, तो वो किस तरह से इसको लेकर इस इशू को टेक अप कर रही हैं? क्या कोई कार्रवाई के निर्देश, कोई जांच? माननीय मंत्री जी ने इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और तो तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश शिक्षा निदेशक के माध्यम से मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया। लेकिन अभी तक पार्किंग लगी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक स्कूल किस तरीके से पार्किंग स्टैंड में तब्दील हो गया है, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ। गटिया आजम खां इलाका है, हालांकि इस जगह का नाम अब बदल दिया जा चुका है, लेकिन इस इलाके में स्थित विक्टोरिया इंटर कॉलेज का जो मैदान है, किस तरह से पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, ये आप तस्वीरों में समझ सकते हैं। हर एक गाड़ियों से महीने पर हज़ारों रुपए का शुल्क लिया जाता है इस कॉलेज के प्रबंधन के द्वारा। और जो जगह बच्चों का प्लेग्राउंड होना चाहिए, जहाँ बच्चे खेलना चाहिए, वहाँ किस तरीके से सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं और कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। और चाहे फिर वो जिला प्रशासन हो या DIOS, जिसके अधीन तमाम जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल आते हैं, आप देख सकते हैं कि UP 80 नंबर की तमाम गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। और ये वो स्कूल है। देखिए, एक आपको तस्वीरों में मैं बच्ची भी दिखा रहा हूँ। ये बच्ची स्कूल में पढ़ती है। आपसे बात करना चाहें, अब आपका जो प्लेग्राउंड आप जहाँ खेलना चाहिए वहाँ तो गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं, क्योंकि ये स्कूल पहले बहुत अच्छा था और ये अब भी बनाया जा। कहाँ खेलते हैं? जब वहाँ पे खेलते पल्ली। लेकिन यहाँ भी तो आपका ग्राउंड है, ये आपका मतलब कि यहाँ पे आप कार खड़ी जाती है, यहाँ पे खड़ी की जाती है ना। हाँ, आपको खेलने की जगह पर कारों का पार्किंग स्टैंड हो गया है। हाँ। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। विक्टोरिया इंटर कॉलेज की ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? अंशिका कुमारी है। इनका कहना है कि यहाँ वो दूसरी तरफ खेलते हैं। ये जो ग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए है, लेकिन किस तरीके से नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जानकारी ये भी हुई है कि ये जो स्कूल है इसकी प्रबंधन समिति को लेकर भी विवाद चल रहा है और 1863 में ये स्कूल बनाया गया। आप समझ सकते हैं, करीब 150 साल प्राचीन ये स्कूल है। किस तरह से नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो प्रबंधन तंत्र है, जो प्रिंसिपल है, उसकी मनमानी यहाँ किस तरह से देखने को मिल रही है, ये इन तस्वीरों से साफ स्पष्ट होता है। अब देखना ये है कि इस मामले में क्या एक्शन जिला प्रशासन की तरफ से लिया जाता है। सरकार इस बात का किस तरह से संज्ञान लेती है कि बच्चों के अधिकारों का हनन किस तरह से विक्टोरिया इंटर कॉलेज का जो प्रबंध तंत्र है वो कर रहा है, जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो कर रहे हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए जो प्लेग्राउंड किस तरह से रुपयों के लालच में उसको पूरी तरह से पार्किंग स्टैंड में तब्दील कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की दुर्दशा के लिए एक तस्वीर दिखाने आज हम पहुँचे हैं विक्टोरिया इंटर कॉलेज में। बच्चों के अधिकारों का किस तरह से हनन हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल में बच्चों का प्लेग्राउंड होना चाहिए वहाँ पार्किंग माफियाओं ने कब्जा कर रखा हुआ है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पार्किंग में खड़ी की हुई हैं, यानी जो प्लेग्राउंड है वो पार्किंग स्टैंड बन चुका है। तमाम जो शिक्षक हैं, जब हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ आराम से बैठे हुए थे, लेकिन अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं।
सवाल ये है कि जवाब सवालों से क्यों बच रहे हैं तमाम जो शिक्षकगण हैं, उनसे बात करते हैं। एक हमें नज़र आ रहे हैं। आप बताइए साहब कि पहले भी यहाँ मैंने देखा था जब जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पहुँचे हुए थे तो पूरे स्कूल में केवल 4 बच्चे निकले थे, बच्चे ही नहीं पहुँच रहे थे। अब शिकायतें पहुँच रही हैं कि बच्चों का प्लेग्राउंड ही पूरा पार्किंग स्टैंड बन गया है। नहीं, आप बेहतर है कि आप ऑफिस में पूछें, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। आप यहाँ टीचर हैं साहब? हाँ, मैं टीचर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र प्रताप जी, ये पार्किंग कैसे बना दी गई? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप लोग एक टीचर होने के नाते कहीं आपको दर्द नहीं होता कि बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है? अब स्वाभाविक है, जब अब सब जानकारी आपको है तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर है और स्कूल चले हम, तमाम नारे दिए गए, बच्चे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें केवल क्या सरकारी विज्ञापनों तक ही सीमित है या धरातल पर वाकई में शिक्षा को लेकर कोई आमूलचूल परिवर्तन होता दिख रहा है? इसलिए आज एबीपी गंगा की टीम यहाँ पहुँची हुई है। अब देखते हैं कि ये तमाम ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ जो टीचिंग स्टाफ है उनकी गाड़ियाँ हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाने ले चलते हैं कि जो हमने इससे पहले भी इस तस्वीर दिखाई थी कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लाखों रुपए की वसूली होती है और जो बच्चों का प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चों को खेलना चाहिए, देखिए खेलकूद विभाग भी यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं है। वहाँ किस तरह से प्रबंध तंत्र और प्रिंसिपल जो यहाँ के मौके पर हैं इस समय, उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है माफियाओं को पार्किंग माफियाओं के ज़रिए अपनी गाड़ी किस तरीके से यहाँ उस खड़ी रहती हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ गाड़ियाँ इस समय पार्किंग स्टैंड में हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ज़िला प्रशासन पूरी तरह से क्या आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, बच्चों के उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरह से हो पाती होंगी, ये यहाँ मौके पर पहुंचकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। स्थिति कितनी ख़राब है, एजुकेशन का क्या स्तर होगा। इसके साथ ही सूचना ये भी मिल रही है कि मैनेजमेंट को लेकर भी यहाँ लगातार झगड़ा चल रहा है। अब देखना ये है कि ज़िला प्रशासन, DIOS इस पूरे प्रकरण में क्या संज्ञान लेते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं और बच्चों के अधिकारों का जिस तरह से हनन हो रहा है, कब तक उनको उनका जो खेल का मैदान है वो उनको मिल पाता है। आगरा का विक्टोरिया इंटर कॉलेज, जिसका एक ज़माने में नाम हुआ करता था, लेकिन आज किस तरह से दुर्दशा का शिकार है। करीब 160 साल पुराना ये स्कूल है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। जो प्लेग्राउंड है वो पूरी तरह से कहा जाए पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पार्क की हुई हैं। क्लासेस किस तरह से खाली पड़ी हुई हैं। 170 बच्चे पढ़ने का दावा किया जा रहा है। 18 शिक्षक हैं। लाखों रुपए का कहा जाए सरकारी वेतन यहाँ के स्टाफ को मिलता है। देखिए, कुछ मैं आपको क्लासेस दिखा रहा हूँ। कुछ चंद बच्चे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। 1, 2, 3 और 6, कुल 6 बच्चे स्कूल में नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर क्लासेस खाली पड़ी हुई हैं। इससे समझा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जहाँ केवल सरकारी खजाने पर जहाँ चोट पहुँचती है, पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं हैं। और उससे भी ज़्यादा स्थिति ये है कि कई सारे स्कूल तो ऐसे हैं कि जहाँ जो बच्चों का जो प्लेग्राउंड है वो पार्किंग स्टैंड बन चुका है। लाखों रुपए का जो वेतन है वो पहुंचता है। इससे समझा जा सकता है कि कहावत है कि पढ़ाई चवन्नी खर्चा रुपया। और ये वही स्कूल है जहां आज से कुछ साल पहले जब जॉइंट डायरेक्टर अरविंद पांडे यहां औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे तो केवल पूरे स्कूल में 4 बच्चे मिले थे। इससे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी बद से बदतर है। सवाल ये है कि DIOS, जॉइंट डायरेक्टर, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और तमाम जो बड़े जो कहा जाए जो इस विभाग से जुड़े हुए जो बड़े वरिष्ठ ऑफिसर हैं, मंत्री हैं, उनको आखिर दिखता क्यों नहीं है। ये सवाल बता रहे हैं कि प्रदेश में भले ही ये दावा किया जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है वो मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहा हूँ। विक्टोरिया इंटर कॉलेज 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और जब लगातार शिकायतें अब पहुँच रही हैं DIOS के पास, JD के पास कि वहाँ बच्चों के खेलने तक का जो मैदान है उस पर भी कब्जा कर लिया गया है, लेकिन जो प्रबंध तंत्र है, जो मैनेजमेंट है या जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो फिर भी पूरी तरह से कहा जाए नियमों के विरुद्ध जाकर यहाँ पार्किंग करा रहे हैं। लाखों रुपए की अवैध उगाही का उन पर आरोप है। तो अब देखना ये है कि इस मामले में ज़िला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है, क्योंकि शिक्षा को छोड़कर इस इंटर कॉलेज में हर कुछ नज़र आ रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। देखिए, इसकी जाँच करा ली गई है और जो आपकी शिकायत है वो सही मिली है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय में
प्राधिकरण नियंत्रक नियुक्त करने के लिए हमें संस्तुति दी है। हमारे स्तर से भी आज संस्तुति विद्यालय में ऑथराइज कंट्रोलर नियुक्त करने के लिए कर दी गई है। नामांकन करें और नामांकन सुनिश्चित कराएं। पूरी स्कूल की जो बिल्डिंग है सर, कॉलेज की, इंटर कॉलेज की, पूरी तरह टूटी हुई है, जर्जर हालत में है। इसको कोई हादसा भी हो सकता है, ये भी बच्चों ने बताया। इसको लेकर क्या आप देखेंगे, किस तरह सेफ्टी ऑडिट कराएं, कुछ कराएंगे? देखिए, जर्जर जहाँ पर बिल्डिंग है उसके संबंध में एक प्रोजेक्ट अलंकार योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है और उस संबंध में शीघ्र ही ऐसे विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है या गिरासु स्थिति में है उन पर कार्रवाई किए जाने की प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।